हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मयंक। हमारे साथ हैं बीके डॉक्टर हिमांशु गोयल। आपके बिजनेस में कुछ ऐसा इंसिडेंट जिसमें स्पिरिचुअलिटी ने आपको बहुत हेल्प की हो, कि लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया जिसमें मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी का रोल रहा। इनके कोर मेंबर्स जो थे वो ऑल ऑफ द सडन रातों रात हम कहें तो छोड़ के चले गए। सीन हुआ था 2018 में। हम क्या कहते हैं, नहीं ये अपना परिवार है, ये अपने हैं, नहीं, जस्ट एक कॉल कनेक्ट हुई, बट उसके बाद नो नेटवर्क एरिया। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा बहुत अच्छा होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं मयंक और फिर से आप सभी का स्वागत है माइंड अनलॉक्ड के नए एपिसोड में। हमेशा की तरह हमारे साथ हैं डॉक्टर हिमांशु। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत। थैंक यू। ओम शांति ब्रदर। डॉक्टर साहब, आपके बिजनेस में कुछ ऐसा इंसिडेंट जिसमें स्पिरिचुअलिटी ने आपको बहुत हेल्प की हो, या आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया जिसमें मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी का रोल रहा। हाँ जी, तो एक सीन हुआ था 2018 में, जब हमारी टीम के कोर मेंबर्स जो थे वो ऑल ऑफ द सडन रातों रात हम कहें तो छोड़ के चले गए। और आई वॉज इन रशिया दैट टाइम, तो फ़ोन आया और इस तरह से ये सारा पता लगा। एंड एट दैट टाइम इट वॉज वेरी शॉकिंग, बिकॉज जो चीज़ें जब आप यहाँ होते हो, इंडिया में हो, आप अपने ऑफिस प्रेमिसेस में हो, तो वो अलग सीन है। बट जब आप बाहर हो एंड और एक ऐसे एरिया में हम वहाँ थे जहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, जस्ट एक कॉल कनेक्ट हुई, बट उसके बाद नो नेटवर्क एरिया। सो वहाँ पर स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा रोल हुआ, बिकॉज हमें यहाँ बार बार एक चीज़ सिखाई जाती है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा बहुत अच्छा होगा। तो जब ये चीज़ समझ आई कि जो होगा अच्छा होगा, आई वॉज अगेन एंड अगेन रिवाइविंग माई माइंड कि जो हुआ है अच्छा हुआ है। ऐसे कुछ दिन जो भी वहाँ थे वो निकाले, एंड और जब वापस इंडिया आए तो ऑफिस में आकर सारी चीज़ें समझी। तो अब दो ऑप्शंस थे, या तो उन लोगों को क्रिटिसाइज करें जो भी उन्होंने किया, या सेकंड लाइफ में आगे बढ़ें। अभी भी मैं आपके फेस पे देख रहा हूँ कि आपके फेस पे कोई नेगेटिव फीलिंग उनके प्रति नहीं आ रही। यस, बिकॉज वो हमने क्रिएट नहीं करना। लाइफ इज़ अ जर्नी और ये चलते जानी है। ये चीज़ें हमें बेटर बनाने के लिए आती हैं। तो यहाँ भी एक बहुत ब्यूटीफुल लेसन मुझे मिला, लव एंड लॉ का बैलेंस। उससे पहले क्या था, हम सबको प्यार से रखते हैं, हम कहते हैं नहीं ये अपने हैं, बट आफ्टर दैट एक अथॉरिटी आई कि नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशंस शुड बी फर्म। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ रिटर्न में डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। जो भी आपके मेंबर्स हैं जो ज्वाइन करते हैं, एक लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए, ताकि ये चीज़ें अचानक से ना हो। हम क्या कहते हैं, नहीं ये अपना परिवार है, ये अपने हैं, नहीं, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। सो वी हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल। तो यहाँ पर मुझे अपनी ये कमी समझ आई कि लव एंड लॉ का बैलेंस रखना है, नॉट ओनली लव। तो हम लोगों ने उसके बाद ये देखा कि ये कुछ चीज़ें फ्रेम करनी है, और कुछ टाइम एक्स्ट्रा एफर्ट डेफिनेटली हुआ, 2-3 मंथ्स एक्स्ट्रा एफर्ट, डबल टाइम जो भी है वो मैनेज किया। बट ड्यू टू द पावर ऑफ पॉजिटिविटी कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, और 2-3 मंथ्स बाद सारी चीज़ें नॉर्मल स्ट्रीमलाइन होनी शुरू हुई। वो सब रिक्रूटमेंट हुआ, उनकी दोबारा से ट्रेनिंग हुई। बट वो चीज़ आज अगर हम देखें तो बहुत अच्छी हुई, बिकॉज वी वर एट द अर्ली फेज ऑफ ग्रोथ। और जब आप अर्ली फेज में होते हो तो वहाँ बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं, बिकॉज अगर हम वो लीगल फ्रेमिंग या वो डॉक्यूमेंटेशन उस टाइम नहीं करते और यही चीज़ें कुछ साल बाद होती, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। जी, राइट। और अर्ली स्टेज पे हमने जब ये चीज़ें फ्रेम की, हम सबकी टीम के एफर्ट से ये सब हुआ। ऐसा नहीं एक व्यक्ति कुछ कर सकता है। जब जो भी टीम थी, सब ने बैठ के, मैनेजमेंट ने बैठ के डिसीजंस लिए, कुछ बोल्ड डिसीजंस थे, और एंड अल्टीमेटली वो चीज़ अब लगती है कि बहुत छोटी थी, क्योंकि परमात्मा की याद से सूली भी कांटा बन जाती है। तो ये चीज़ें तो हमें बेटर बनाने के लिए आती हैं। आई वुड नॉट से कि कुछ नेगेटिव हुआ, आई विल ऑलवेज से कि लाइफ में एक बहुत ब्यूटीफुल लेसन आया जिसने मुझे पर्सनली बहुत इम्प्रूव किया। एवरी स्टेप इज अ लर्निंग। या आपके ऊपर है कि आप उस स्टेज को, उस प्रॉब्लम को पॉजिटिव सेंस में ले रहे हो या नेगेटिव सेंस में ले रहे हो। नेगेटिव सेंस में लोगे तो अभी तक लोगों को क्रिटिसाइज करते रहोगे, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। ऑलवेज टेक इट इन अ पॉजिटिव सेंस। यस, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा बहुत बहुत अच्छा होगा। एंड अपने चेहरे की मुस्कान, खुशी कभी भी जाने नहीं दो। इसीलिए ब्रह्मा कुमार से एक बहुत ब्यूटीफुल स्लोगन है
प्राण जाए पर खुशी ना जाए। थैंक यू डॉक्टर हिमांशु। थैंक यू। दोस्तों, जैसे डॉक्टर हिमांशु ने इतना अच्छा बताया, उन्होंने कैसे नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी निकाली, तो हम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। हमारी लाइफ में भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हम भी उसमें से पॉजिटिविटी को लें और जीवन में कभी रुकना नहीं है, झुकना नहीं है और हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।